Hello बच्चों, let us read this question. This question says on heating which of the following releases CO2 most easily? और हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए K2CO3, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी MgCO3, ऑप्शन डी CaCO3. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हीट करने पे कौन सा कार्बोनेट सबसे इजीली CO2 रिलीज कर देगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स. सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए एंड बी में सबसे पहले K2CO3 एंड Na2CO3 की बात की गई है. सो ये यहाँ पे हाईली थर्मली स्टेबल होते हैं और ये यहाँ पे किसी भी केस में CO2 रिलीज नहीं करते, चाहे हम इन्हें जितनी भी हीट सप्लाई कर दें. और ज़्यादा हीट सप्लाई करने पे यहाँ पे मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन ये CO2 रिलीज कभी भी नहीं करते हैं. सो ये यहाँ पे हमारे पास कभी भी CO2 रिलीज नहीं करेंगे. सो अब जो कंपैरिजन आएगा वो आएगा बिटवीन MgCO3 एंड CaCO3. अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, दैट इज ग्रुप 2. सो यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे हमारे पास जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे कैटायन साइज हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं. सो जो कैटायन है उसका साइज इंक्रीज होगा. सो यहाँ पे जो CaCO3 है वो मोर थर्मली स्टेबल है, यानी कि जब हम इसे हीट देंगे तो इसके ब्रेकडाउन होने की टेंडेंसी MgCO3 से कम होगी, क्योंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है. सो यहाँ पे सबसे कम जो थर्मली स्टेबल कंपाउंड है वो है MgCO3. सो ये आसानी से CO2 रिलीज करेगा सबसे. सो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन ए बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.